आज कौन सा दिन है पता नहीं सबको याद भी है या नहीं। हमें अपने बच्चों के जन्मदिन, एनिवर्सरियाँ सब याद होता है, लेकिन एक पैगंबर का दिन याद आए तो समझो हम बहुत भाग्यशाली हैं। आज 14 नवंबर 2022 है, 2022 है। आज से ठीक 100 साल पहले, मतलब 14 नवंबर 1922 के दिन एक महापुरुष, एक पैगंबर, एक सद्गुरु भगवान जी धरती पर अवतरित हुए थे। वो और कोई नहीं, हमारे प्यारे भगवान जी हैं। हम इस साल 2022 में हमारे प्राणों से प्यारे भगवान जी का 100वां जन्मदिन मना रहे हैं। पहले तो सदियों सदियों में कोई एक विरला ऐसा महापुरुष जन्म लेता है, और दूसरा ये कि किसी विरले ऐसे को 100 सालों तक याद रखा जाता है। क्या उसकी ऑरा, क्या वाइब्रेशंस, क्या करके वो जाता है कि उसके 100 साल तक याद रखा जाता है। भगवान जी के ही शब्द हैं कि मेरा ये ज्ञान कभी अलूप नहीं होगा। ऐसे ही रामायण महाभारत जो भी है सारे अलूप नहीं हुए ना। इक्ष्वाकु ने दिया, उसको दिया, वो जो मनु ने दिया, ये सब है ना सारा दिया हुआ। आज देखिए उनके शरीर के शांत होने के बाद भी उनकी चेतना कितनी विराटता और विशालता से फैल रही है। जब कोविड में ऑफलाइन सत्संग में बाधा आ गई थी, तभी भगवान जी की ही सात्विक प्रेरणा से ये आवाज़ आई हमारे अंदर से कि ऑनलाइन ज्ञान भी चलाया जाए। उन्हीं की प्रेरणा से, इसी भाव से भगवान जी की ही मेहर से एवरीडे एनलाइटनमेंट, डिवाइन एनलाइटनमेंट एंड न्यू एवरीडे एनलाइटनमेंट नाम के 3 चैनल लॉन्च किए गए। ये साल मतलब 2022 हमारे भगवान जी का 100वां साल है, इसलिए हम अपने तीनों चैनल्स पर पूरा साल आप सभी के लिए स्पेशल सत्संग करते रहेंगे। भगवान जी के मुख की ओरिजिनल वाणीज देंगे, उन्हीं के सत्संग के दृष्टांत, भजन, डॉक्यूमेंट्री, प्रेमियों के अनुभव, सभी कुछ आपके लिए करेंगे। कितना करोड़ों करोड़ों शुक्राना है भगवान का, गुरु का, जो अपने ग्लोबल परिवार से हमें उन्होंने जोड़ा। आज हमारे चैनल्स कितने देशों में सुने जाते हैं। भगवान जी के 100वें जन्मदिन पर आप सभी को बहुत 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 प्यार, आशीर्वाद और बधाइयाँ हो। ये शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो रे। आज आप लोग भगवान जी की याद में केक खाओ, अपने घरों में भी कैंडल्स और दिए जलाओ, घर वालों को अच्छा अच्छा खाना प्रसाद खिलाओ, क्योंकि हमें आने वाले कई कई जन्मों तक ऐसा सच्चा सद्गुरु नहीं मिलेगा, और हम सभी की लाइफ में 2022 दोबारा नहीं आएगा। आप सभी हमारे तीनों चैनल्स पे रोज सत्संग से कनेक्टेड रहें। अब चलिए भगवान जी की जीवनी का एक अमूल्य चैप्टर आपको सुना देती हूँ। भगवान जी की दादा भगवान जी से मुलाकात। भगवान की मुलाकात दादा भगवान से 1945 में
पाकिस्तान सिंध हैदराबाद में हुई। भगवान उस समय शरीर से 23 बरस के थे, 23। आत्मा करके तो वो सदा एजलेस थे, एजलेस है। पहले पहले जब एक बार भगवान अपनी माँ के साथ दादा भगवान की दुकान पर गए तो दादा भगवान को एकदम अंदर में आवाज़ आई कि तुम्हारा सच्चा साथी ज्ञान पात्र आपके सच्चे रहस्य को जानने वाला दुकान पर आया है। दादा भगवान ने मन में कहा कि इसको मैं रानियों की रानी बनाऊंगा और इसके आगे सारी सृष्टि झुकेगी। भगवान की माँ दादा भगवान से ज्ञान सुनती थी। उसको बचपन से ही साधु संतों का बड़ा शौक था। उसको ज्ञान सुनकर बहुत ही शांति मिली थी। इसलिए भगवान को भी दुकान पर ज्ञान सुनाने ले गई। पहली ही मुलाकात में भगवान को ज्ञान से बहुत आनंद मिला, पर घर से माँ भी सत्संग पर जाती थी तो भगवान कैसे जा सकते थे? दोनों का घर से निकलना मुश्किल था। इसलिए भगवान ने अपनी कुर्बानी की, खुद सेवा करते थे और माँ सत्संग में जाती थी। सच्ची मुलाकात हुई ये। एक बार भगवान अपनी बहन के घर में जा रहे थे। वहाँ एक बहन को बेटा हुआ तो उसकी छठी पर नामकरण पर कराची जा रहे थे। दादा भगवान के भीतर ये संकल्प उठा कि मुझे योग्य पात्र को ज्ञान का खजाना अर्पण करना है। इसलिए दादा भगवान अंदर से भगवान के लिए उसकी माँ से पूछते रहते थे और भगवान को खबर मिली कि भगवान अब कराची जा रहे हैं। दादा भगवान ने रुकी, अपनी स्त्री को बोला, चलो हम कराची चलते हैं। कराची में दादा भगवान के दोस्त की बेटी की शादी थी। दादा भगवान को ज्ञान लेने के बाद अब शादी गमी की कोई बात नहीं थी। उन्हें कोई मतलब नहीं था इन बातों से, परंतु फिर भी भगवान को अपना रहस्य देने के लिए कराची चल पड़े। प्लेटफॉर्म पर भगवान अपने घर वालों के साथ खड़े थे। सामने ही दादा भगवान ने बड़े प्रेम से आकर भगवान से और उनकी माँ से बात करना शुरू किया। दादा भगवान ने बताया कि हम भी आपके साथ कराची चल रहे हैं। भगवान के साथ भगवान का भाई भी था। जब तक गुरु को नहीं पहचाना कि ये कौन है तो भगवान के भीतर एक बात आई कि दादा भगवान कैसे जहाँ पहुँच गए और हमारे साथ चल रहे हैं। पर भगवान फिर शांत में थे। अब ट्रेन में बैठे तो दादा भगवान ने पूरा भगवान में ध्यान रखकर अपनी ज्ञान मुरली शुरू कर दी। दादा भगवान को तो सर्वत्र अपना आप ही दिखता था। उन्हें किसी का भी लिहाज डर तो था नहीं कि कोई क्या बोलेगा। तो अपनी सत्संग की बातें करते रहे। फिर जब कराची में उतरे तो जहाँ दादा भगवान के दोस्त की बेटी की शादी थी, उन्होंने भगवान की फैमिली को भी अपने पास रहने का न्योता दिया। संयोगवश दोनों के रहने का स्थान एक ही था, पर फिर तो कहाँ गई शादी और कहाँ गई छठी। भगवान को ऐसा ज्ञान का नशा चढ़ा तो भगवान को कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे क्या हो गया है। अर्थात 2 दिन में जैसे पूरे जहाँ जगत का अभाव भगवान को ले गया, अभाव हो गया। बचपन से भगवान भजन सत्संग में बोलते थे। भगवान पहले से ही निरीच्छा, असंसारी, असंग, वैरागी, अपने में ही संतुष्ट, निष्कामी थे। फिर जो ऊपर से ऐसा सच्चा आत्म बोध प्राप्त हुआ तो जैसे सोने पे सुहागा हो गया। लगातार 3 दिन वो दादा भगवान के मुख से ज्ञान सुनते रहे, अपने आप में लीन हो गए। भगवान की ऐसी पक्की निष्ठा हो गई फिर तो उन्होंने कभी भी मुड़कर ना जगत को देखा और ना ही जगत में किसी से एक भी कर्म किया। भगवान खुद
मुख से बताते कि वो पहली मुलाकात से आज तक ना मैंने गुरु को छोड़ा, ना ही मैंने ज्ञान छोड़ा। अपनी आत्मनिष्ठा से 50 सालों में जो तूफ़ान, मुसीबत, तकलीफ़, सूली भी आई, उसकी परवाह नहीं हुई, क्योंकि मैं एक बार शरीर से ऊपर हो गया, फिर देह में कैसे आऊँ? क्या मज़ा आ रहा है, लग रहा है बस ऐसे ही बैठे रहें और सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते ही रहें। क्या है ये? कल का पेपर नहीं पढ़ सकते हैं हम, और ये हम सदियों से चलते, ऐसे लगता है ताज़ा-ताज़ा अभी-अभी वाणी आई है। कितने भाग्यशाली हैं हम सारे बच्चे, कितने भाग्यशाली। हो हो। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी की तरफ से।